करके कहते हैं कि सृष्टि का विनाश होने जा रहा है, और गुरुदेव बोलते हैं उस लेख के अंदर कि हमारा अकेले का मतलब गुरुदेव का और माता जी का कहना यह है कि उल्टे को उलट करके सीधा किया जाएगा, उल्टे को उलट करके सीधा किया जाएगा। गुरुदेव ने लिखा है कि न जाने कहाँ से एक प्रचंड तूफानी प्रवाह आएगा जो विनाश की इन काली घटाओं को उठा करके दूर फेंक देगा, और अंधकार को चीरता हुआ प्रकाश का जो साम्राज्य है वो दृष्टिगोचर होगा। करेगा कौन? ऋषि तंत्र की चेतना करेगी। चाहे सामने नाम कमाने के लिए, सम्मान पाने के लिए किसी को भी कठपुतली की तरह से खड़ा कर दिया जाए, फर्क नहीं पड़ता, उसका मूल्य ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे ऋषि तंत्र की चेतना काम कर रही है। जब इन शब्दों को पढ़ते हैं दोस्तों, तो हाथ में ऐसे सिहरन सी आ जाती है, मन कांप जाता है। जो लिख करके गए हैं गुरुदेव और जो बता करके गए, उनका लिखा हुआ एक एक शब्द सत्य से कम नहीं है। उसकी सत्यता पर जरा सा भी संदेह कर पाना संभव नहीं, संभव ही नहीं, क्योंकि इस संसार की जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सत्ताएं हैं, एक से एक बढ़कर के बलशाली सत्ताएं, वो जो तप के शिखर पर विराजमान है, जिनके संकल्प मात्र से हिमालयों को ध्वस्त होते और समुद्रों को सूखते वक्त नहीं लगता, वो लोग भी गुरुदेव और माता जी की इस अति मानवीय जो योजना है, देवी योजना है, इसमें भाग लेने के लिए पंक्तियों में खड़े दिखाई पड़ते हैं। उनमें से हर एक के मन में भाव आता है कि गुरुदेव ने जो महायज्ञ चलाया है, इसमें कहीं हमारी भी छोटी सी आहुति लग जाए। जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, बड़े बड़े शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्तित्व हैं, वो लोग भी कहते हैं कि गुरुदेव से कि जरा थोड़ा सा अवसर हमको भी दे दीजिए। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण देवी योजना जो युगों में कभी एक बार आती है, उसके साथ जुड़ने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। जो लोग सूक्ष्म के विषय में जरा सी भी पकड़ रखते हैं दोस्तों, जरा सी भी पकड़ रखते हैं, उनसे हम लोग पूछ करके देखें तो वो जानते हैं इस बात को कि इस संसार की भवितव्यता, इस विश्व का जो भविष्य है, वो जिनके हस्ताक्षर से तय होता है, जिनके सिग्नेचर से इस विश्व की आने वाली कड़ियाँ खुलती हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि वो हमको अपना अंग अवयव कह करके पुकारते हैं, और ये सौभाग्य बहुत कम को मिल पाता है। पर जब हम लोग इस सत्य को सुनते हैं, क्योंकि इसको देख पाना और जान पाना उनकी इच्छा के बगैर संभव नहीं। हम यदि वसीयत विरासत को ही पढ़ें तो वसीयत विरासत में गुरुदेव ने लिखा है, इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ लिखा है कि हम लोग जो करने के लिए आए हैं, हम लोग का मतलब पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी जो करने के लिए आए हैं, यदि उसको सत्य बता दिया जाए तो सबका ध्यान तमाशे की ओर चला जाएगा, और जो गुरुदेव करना चाहते हैं उस ओर से ध्यान हट जाएगा। गुरुदेव ने कहा, इसलिए हमने अपने जीवन के ऊपर रहस्य का पर्दा डाल करके रखा है, ताकि लोगों को पता न चल सके कि हम क्या करने के लिए आए हैं। महर्षि अरविंद के जीवन में भी ऐसा ही कथानक आता है। मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनकी जीवन गाथा लिख करके पहुँचे महर्षि अरविंद के पास, उनसे बोले कि मैंने आपकी बायोग्राफी लिखी है। महर्षि अरविंद हंसे, बोले हाउ डिड यू राइट दैट? बोले लिखी कैसे? बोले देयर इज़ नथिंग अवेलेबल ऑन द सरफेस, बाहर तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कि मैंने क्या किया। वैसे ही गुरुदेव ने जो किया वो बाहर की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं है, जो उनने अंदर की दृष्टि से किया, सूक्ष्म की दृष्टि से किया, परोक्ष जगत में किया, दृश्य जगत में किया, लौकिक में किया, वो सही पूछा जाए तो गुरुदेव के कृतित्व की बानगी वहाँ से मिलती है। यदि उस दृष्टि से देखें, उस सत्य की दृष्टि से देखें, तो दोस्तों जो गुरुदेव ने कहा और जिस ओर गुरुदेव इशारा करके गए, तो एक प्रश्न हर एक के मन में उभर करके आता है कि वो जो युग परिवर्तन का इशारा गुरुदेव ने किया, जिस ओर गुरुदेव ने लिखा भी, बोला भी, कई बार समझाया भी। अखंड ज्योति में पढ़ें तो अखंड ज्योति में गुरुदेव ने लिखा है कि नवयुग का अवतरण सुनिश्चित है, प्रज्ञा युग उसका नाम होगा, भगवान शिव अपनी जटाएं खोल चुके हैं, माँ गंगा अवतरण की तैयारियां कर रही हैं, आवश्यकता मात्र भगीरथ जैसे राजपुत्र की रह गई है। बोले अर्जुन को भी कहा गया है कि तेरा मन हो विजयश्री का वर्ण करना हो तो आगे बढ़, चुप मत बैठ, तेरे बगैर महाभारत अनजीता नहीं रहने वाला है। ये गुरुदेव ने अखंड ज्योति में लिखा। और जब हम इन शब्दों को सुनते हैं तो मन में प्रश्न उभर करके आता है कि जिस युग परिवर्तन की ओर गुरुदेव ने इशारा किया वो घट क्यों नहीं रहा है। कष्ट और कठिनाइयाँ तो पहले की तुलना में और भी ज़्यादा बढ़ गए, और मनुष्य की जो दुर्बुद्धि है, दुर्भावनाएं हैं, वो तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति पतन में जाने को तैयार है। उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, लोलुपता इस कदर बढ़ गए हैं जितने पहले कभी नहीं बढ़े थे। परमात्मा प्रदत्त जो मनुष्य का जीवन है, इसका जितनी उपेक्षा, तिरस्कार, अवमूल्यन इस युग में हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। प्रकृति और परमात्मा तो ऐसा लगता है कि भगवान नरसिंह की तरह से कुपित हो गए, और जितनी परिस्थितियां हैं वो पहले की तुलना में और भी ज़्यादा विषम, विकल और विभत्स नजर आती हैं।
और इनसे भागने का कहीं उपाय भी नजर नहीं आता। आदमी जाए तो जाए कहाँ? जब पूरा संसार ही अंधकार की परिधि में आ जाए तो आदमी जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? ऐसे में प्रश्न उभर करके आता है कि ऐसा क्यों घट रहा है। यदि हम लोग इस प्रश्न का, जो ये विनाश की और विभत्सता की और विकरालता की घड़ियां दिखाई पड़ती हैं, इनका सही उत्तर जानना चाहें तो इसका उत्तर हम लोग 3 तरह से पा सकते हैं। एक तो एक पौराणिक आख्यान को याद करके, हम में से हर कोई उसी पौराणिक आख्यान को याद करके बड़ा हुआ है, और वो कहानी देवासुर संग्राम की है। देवता और असुर मेरू पर्वत को मथनी बना करके, वासुकी नाग को रस्सी बना करके समुद्र को मथने चले। शास्त्र कहते हैं कि उसमें से 14 रत्न निकल करके आए। शब्द इस्तेमाल किया गया है रत्न निकल करके आए। और सबसे पहला रत्न क्या निकला? जहर, विष, हलाहल, कालकूट, सबसे पहले तो वही निकला। और उसको पीने के लिए भगवान महादेव को, भगवान महाकाल को आगे आना पड़ा। यदि उनने उसको अपने कंठ में धारण न किया होता, नीलकंठ न बने होते, तो सृष्टि का विनाश सुनिश्चित था। जो कहानी का अर्थ है वो बिल्कुल स्पष्ट है। मानवता को अमृत का पान कराना हो तो किसी न किसी को आगे बढ़ करके विष का पान करना जरूरी हो जाता है। वो जहर यदि न समेटा जाए तो औरों के हिस्से में अमृत नहीं आ पाता। इसीलिए गुरुदेव ने जब अखंड ज्योति की शुरुआत करी और गायत्री परिवार की शुरुआत करी तो लिखा क्या? लिखा, सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पहन मौत का मुकुट, विश्वहित मानव को जीना होगा। यदि विश्व का हित करना है और सुधा का पान करना है तो उससे पहले किसी न किसी को तो कालकूट पीना होगा, किसी न किसी को तो मौत का मुकुट पहनना होगा। यदि अमृत का पान करना है तो फिर जहर पीना जरूरी हो जाता है। कि जो परमात्मा की बनाई हुई योजना है उसमें हमेशा से ऐसा होता आया है दोस्तों, हमेशा से यही ही होता आया है कि यहाँ पर सौभाग्य की राहें कष्टों के पथ से गुजरने के बाद खुलती हैं। पहले किसी को जहर पीना पड़ता है तब जाकर के अमृत उपलब्ध हो पाता है। पहले किसी भगीरथ को तपना पड़ता है तब जाकर के गंगा का अवतरण हो पाता है। पहले भगवान राम को राम राज्य के लिए यदि कमाना है तो पहले वनवास पर जाना पड़ता है। पांडवों को पहले अज्ञातवास पर जाना पड़ता है तब जाकर विजयश्री उनके हिस्से में आ पाती है। कष्टों की राहों से न गुजरें, जहर को यदि पीने का साहस न रखें